चार प्रभेद होते हैं। पार्थिव परमाणु, वारुण जलीय परमाणु, तेजस परमाणु आग्नेय और वायव्य परमाणु। इसके आधार पर आज अनुसंधान किया जा सकता है। आधुनिक वैज्ञानिकों से पूछें परमाणु के प्रकार कितने होते हैं। जैसे आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन अमुक रेशियो या अनुपात में मिलने पर जल बनता है कहा, हाइड्रोजन क्या चीज़ है, ऑक्सीजन क्या चीज़ है। घुमा फिराकर विचार करेंगे तो पृथ्वी कोटि का, जल कोटि का, तेज कोटि का, वायु कोटि का, किसी न किसी कोटि का तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रखना पड़ेगा ना। इसका मतलब है परमाणुओं के निसर्ग सिद्ध, स्वभाव सिद्ध चार प्रभेद होते हैं। पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, तेज के परमाणु, वायु के परमाणु। ये कणाद मुनि का, गौतम मुनि का सिद्धांत। अब प्रश्न उठता है कि परमाणुओं में जो विभेद है, ये परमाणु पार्थिव हैं, पृथ्वी के हैं। ये परमाणु वारुण हैं, जल के हैं। ये परमाणु आग्नेय या तेजस हैं, तेज के हैं। ये परमाणु वायव्य हैं या वायु के हैं। इसकी विभाजक रेखा क्या होगी? तो हम देखते हैं कि हमारे सामने जो बृहद स्थूल पृथ्वी है उसमें गंध नामक गुण मुख्य रूप से प्रतिष्ठित है। बृहद जलाशय है, समुद्र के तट पर ही रह रहे हैं। बृहद जलाशय है तो जल में रस नामक गुण सन्निहित है। इसी प्रकार अग्नि है, सूर्य चंद्र हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, ये सब जो हैं इनको देखने पर मालूम पड़ता है कि इनमें प्रकाश भी है और दाह भी है। दोनों को समेट कर बोलें तो रूप नामक गुण इनमें प्रतिष्ठित है और वायु में मुख्य रूप से स्पर्श नामक गुण प्रतिष्ठित है। इन चार गुणों के आधार पर भविष्यत गति से हम पार्थिव, वारुण, तेजस और वायव्य परमाणुओं का अंकन करते हैं। हम अनुमान करते हैं जो बृहद पृथ्वी है इसके मूल में परमाणु पार्थिव, जिसमें भविष्यत गति से आगे चलकर गंध नामक गुण को ग्रहण करने की क्षमता आ सकती है। इस प्रकार से परमाणुओं के हमारे यहाँ चार प्रभेद होते हैं। और एक बहुत विचित्र बात है, कार्य की उपयोगिता बढ़ती जाती है। कोई भी सूक्ष्म वस्तु जब स्थूल वस्तु का कार्य का रूप धारण करती है तो कार्य की उपयोगिता बढ़ती जाती है और कारण में ऊर्जा बढ़ती जाती है। ऊर्जा और उपयोगिता दोनों को मिला करके हम क्या होते हैं, व्यवहार का संचालन करते हैं। व्यवहार के संचालन में एक और ऊर्जा काम करती है, दूसरी ओर उपयोगिता काम करती है। जो कार्य होता है उसमें उपयोगिता होती है, कार्य में क्या है, उपयोगिता बढ़ती जाती है और कारण में ऊर्जा बढ़ती जाती है। इसलिए ऊर्जा और उपयोगिता दोनों के योग से हम क्या करते हैं कि व्यवहार में दक्षता प्राप्त करते हैं, विविध प्रकार की सफलता प्राप्त करते हैं। अब परमाणुओं की जो बात कही गई उस पर थोड़ा विचार करें। अभी जो कहा गया ना विघटन, अगर विघटन हो गया तो उसका नाम परमाणु नहीं होगा, द्वणुक हो सकता है, त्रस्वर्ण हो सकता है। परमाणु से बने हुए स्थूल पदार्थ का विघटन हो सकता है। किसी भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन चार तत्वों में, भूतों में पृथ्वी का या जल का या तेज का या वायु का वह सूक्ष्मतम विभाग जो इंद्रिय गोचर ना हो, इंद्रिय गोचर ना हो। कान के द्वारा हमको शब्द का ग्रहण होता है, त्वक के द्वारा स्पर्श का ग्रहण होता है, नेत्रों के द्वारा रूप का ग्रहण होता है, रसनेन्द्रिय के द्वारा रस का ग्रहण होता है, नासिका के द्वारा गंध का ग्रहण होता है। इंद्रिय गोचर न हो, पहली शर्त है। अतीन्द्रिय हो और सूक्ष्मतम विभाग हो जिसका विखंडन फिर न हो सके। अगर परमाणुओं का विखंडन होता है तो नाम भले ही परमाणु रख दिया जाए, वो परमाणुओं का किसी न किसी कक्षा में प्रविष्ट कार्य हो सकता है, सचमुच में परमाणु नहीं हो सकता। अब अविभाज्य पृथ्वी, जल, तेज, वायु का अविभाज्य जो अंश है, जिससे अधिक सूक्ष्म की कल्पना नहीं की जा सकती या जिसका और विखंडन करके कोई सूक्ष्म रूप या पदार्थ हमको सुलभ नहीं हो सकता है, उसी को प्राचीन महर्षियों ने परम अणु, परम अणु माने परमाणु,
परम अणु माने छोटा से छोटा, सूक्ष्मता की पराकाष्ठा या अवधि का नाम है परमाणु। पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु होते हैं। और एक विचित्र बात है, परमाणुवाद को मानने पर एक चीज़ सामने आती है, कार्य कारण की अपेक्षा स्थूल होता जाता है। दो परमाणुओं के संश्लेष से, संयोग से, मिलन से द्वणुक की प्राप्ति होती है। फिर ये आरंभवाद की प्रक्रिया है, 3 का नंबर आता है, फिर द्वणुक में आगे वृद्धि होती है तो त्रसरेणु की प्राप्ति होती है। फिर बढ़ते 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 हमको ये बृहद पृथ्वी का दर्शन होता है, जल का दर्शन होता है, तेज का दर्शन होता है, वायु का दर्शन होता है। जब हम परमाणुवाद को स्वीकार करते हैं तो एक प्रक्रिया हमारे सामने आती है कि कारण सूक्ष्म होता है, कार्य उसकी अपेक्षा स्थूल होता जाता है। दूसरी बात यह है, परमाणुवाद को जब हम स्वीकार करते हैं तो कारण स्थान को, देश को कम छेकता है, उसके द्वारा निर्मित आरंभवाद की प्रक्रिया के अनुसार जो कार्य होता है वो व्यापक होता जाता है, अधिक जगह को छेकने में समर्थ होता है। तो ये परमाणुवादों में 2 सिद्धांत हमको ध्यान रखना चाहिए। एक तो सूक्ष्म से स्थूल की संरचना होती है और दूसरी बात है कि परिच्छिन्न जो पदार्थ है, परमाणु सबसे कम जगह को छेकने में समर्थ है, द्वणुक उसकी अपेक्षा कुछ अधिक जगह को छेकने में समर्थ है। अर्थात व्यापकता, विभुता बढ़ती जाती है। कारण में सूक्ष्मता बढ़ती जाती है और परिच्छिन्नता बढ़ती जाती है परमाणुवाद में, लेकिन कार्य में विभुता बढ़ती जाती है, स्थूलता बढ़ती जाती है। परमाणुवाद का एक स्वरूप है। और एक विचित्र बात है, परमाणुवाद को जो कणाद मुनि ने माना उसमें एक ध्यान दिया गया, कारण में कार्य पहले से विद्यमान नहीं होता। कारक व्यापार के द्वारा सर्वथा अपूर्व जो कार्य पहले हो ही नहीं कारण में, उसकी निष्पत्ति या अभिव्यक्ति होती है। इसको वो लोग कहते हैं असत कार्यवाद। कई बात विषय पर हमें प्रकाश डालना है, हमने संक्षेप में परमाणु को लेकर चर्चा की। लेकिन एक विचित्र बात है, आज मैं शुक्र रहस्योपनिषद पढ़ रहा था, उसमें आकाश के भी द्वणुक का नाम दिया गया। पृथ्वी जल तेज वायु के ही नहीं, आकाश के भी द्वणुक। द्वणुक का अर्थ होता है 2 परमाणुओं के संश्लेष से निर्मित पदार्थ का नाम है द्वणुक। तो अब प्रक्रिया क्या है, नैयायिक जो हैं, वैशेषिक जो हैं, कणाद मुनि, गौतम मुनि, इन्होंने आकाश का अस्तित्व तो माना, लेकिन आकाश की उत्पत्ति स्वीकार नहीं की। जिस प्रकार पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, तेज के परमाणु, वायु के परमाणुओं की उत्पत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर उत्पत्ति होगी तो उसमें स्थूलता आ जाएगी। जो उत्पन्न पदार्थ होता है अत्यंत सूक्ष्म नहीं होता है। ऐसे आकाश को अनुत्पन्न माना, कार्य कोटि का पदार्थ नहीं माना, लेकिन व्यापक माना। इसलिए नैयायिकों ने, वैशेषिकों ने आकाश के परमाणुओं का वर्णन नहीं किया। और आपने जो मन का नाम लिया, नैयायिकों के अनुसार, वैशेषिकों के अनुसार, कणाद मुनि के अनुसार, गौतम मुनि के अनुसार विचार करें तो हमारा आपका जो मन है वो भी अणु परिमाण परिमित है। उधर तो पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु जो हैं वो अणु हैं। हमारा आपका मन भी न्याय और वैशेषिक प्रस्थान के अनुसार अणु परिमाण परिमित है। तो जैसी ऊर्जा उधर पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणुओं में सन्निहित है, वैसी ही ऊर्जा हमारे आपके जीवन में अणु परिमाण परिमित मन में भी सन्निहित है। अंतर क्या है, मन की अनुभूति हमारे जीवन में होती है, लेकिन पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणुओं की अनुभूति हमारे जीवन में नहीं होती। तो मन जो है अपने आप में ऊर्जा का केंद्र है। इसकी व्याख्या अगर जाननी हो तो थोड़ा हम उदाहरण देते हैं। हमको आपको स्वप्नावस्था की प्राप्ति कभी कभी होती है, सपना होता है मोटी भाषा में। स्वप्नावस्था में मन की ऊर्जा अत्यंत उद्दीप्त क्यों हो जाती है, और जागृत अवस्था में मन की वो शक्ति या ऊर्जा उतनी बुलंद या उद्दीप्त नहीं रहती।
इसका उत्तर आपको मिलेगा छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय में। श्रुति भगवती ने कहा, वेद भगवान ने कहा, हम आप जो जीव हैं चेतन, हर जड़ वस्तु के प्रयोक्ता का नाम चेतन होता है। हम देह के, इंद्रिय के, प्राण के, अंतःकरण के प्रयोक्ता हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनके भी हम आप प्रयोक्ता हैं। हम आखिर चेतन हैं। चेतन जो होता है वो जीव का प्रयोक्ता भी हो, ये जड़ वस्तु का प्रयोक्ता भी होता है और भोक्ता भी होता है। चटाई चटाई के लिए नहीं है, मिठाई मिठाई के लिए नहीं है, खटाई खटाई के लिए नहीं है, पृथ्वी पृथ्वी के लिए नहीं है, पानी पानी के लिए नहीं है, प्रकाश प्रकाश के लिए नहीं है, पवन पवन के लिए नहीं है, आकाश आकाश के लिए नहीं है। जो भी जड़ वस्तु है वो चेतन के द्वारा प्रयुक्त और चेतन का भोग्य बनकर ही अपने अस्तित्व को सिद्ध करती है। थोड़ा हम विचार करें कि हम आप कितने सूक्ष्म होंगे जो ऊर्जा के स्रोत मन बुद्धि चित्त अहंकार या अंतःकरण के भी संचालक होते हैं। तो छांदोग्य श्रुति की बात में कह रहा था, ये जो इंद्रियां हैं इस पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए। मुर्दा शरीर देखा होगा, सब शरीर, उसमें इंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान गोलकें तो होती हैं, इंद्रियां नहीं होती। मुर्दा देख सकता है क्या? आँख की गोलकें तो हैं, देख नहीं सकता। इसी प्रकार से थोड़ा विचार कीजिए, गाढ़ी नींद में कोई कोई महान भाव ऐसे सोते हैं कि अधखुली आँखों से सोते हैं। आँख की गोलकें तो होती हैं लेकिन वो देख नहीं सकते। इसीलिए इंद्रियां अतीन्द्रिय होती हैं, सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत होती हैं। स्थूल शरीर में तो इंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं। जैसे ए रिक्शा हम कहते हैं तो रिक्शा का अर्थ होता है रिक्शा वाला। ए टोपी कहते हैं ए टोपी वाला, इसका नाम हम आँख देते हैं। चश्मे का नाम हम उपनेत्र देते हैं। फिर सूक्ष्म दर्शन दूरबीन का उपयोग करें, ये भी एक उपनेत्र हो जाता है। लेकिन सचमुच में जो नेत्र है वो तो अतीन्द्रिय है, बहुत सूक्ष्म है। लेकिन यह जो मन है हमारा आपका, जिसकी मिश्र जी ने चर्चा की, वो इंद्रियों से जब तादात्म्यपन्न हो जाता है, घुलमिल हो जाता है और इंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध में रम जाती हैं, बहिर्मुखता को प्राप्त हो जाती हैं, तब मन की शक्ति कुंठित हो जाती है। लेकिन गाढ़ी नींद में भगवत प्रदत्त एक ऐसा बानक बनता है कि इंद्रियों से मन पृथक हो जाता है, इंद्रियां सो जाती हैं, तब हमको गाढ़ी नींद की प्राप्ति होती है। मन अपने आप में बुलंद रहता है, मन का जो स्वरूप है उस रूप में मन स्थित हो जाता है। तो आत्मा या जीव से अधिष्ठित मन अर्धनिद्रित अवस्था को जब स्वप्न में होता है और इंद्रियों से उसकी तादात्म्यपत्ति या इंद्रियों से लगाव या इंद्रियों से संबंध उसका कट जाता है, तो हम आप जीव में मन के योग से, मनोयोग से वह क्षमता आती है कि हम पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक् काल जितने स्थावर जंगम प्राणी होते हैं सबकी संरचना कर लेते हैं। इसलिए छांदोग्य श्रुति ने कहा जीव का दिव्य चक्षु मन है। छांदोग्य उपनिषद 8वां अध्याय, जीव का दिव्य चक्षु कौन है? मन। वो मन जहाँ है वहीं अगर मन को रहने दें तो जैसे कि स्वप्नावस्था में बाह्य विषय और इंद्रिय की तादात्म्यपत्ति कट जाने पर मन में वह क्षमता आ जाती है कि पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक् काल स्थावर जंगम समग्र प्राणियों का और प्रपंच का रचयिता मन हो जाता है। इसीलिए एक बहुत विचित्र बात है श्रीमद् भागवत में, विद्धि माया मनोमयम। आपकी बात से लगा कि आप सब आस्तिक हैं, आपके बहाने सबका मन टटोल लिया, आप भगवान को मानते हैं। तो भगवान के साथ कार्य करने के लिए माया है, एक शक्ति। जीव के साथ उस शक्ति का नमूना है, उसी का नाम है मन। विद्धि माया मनोमयम। भगवान माया नाम की शक्ति से सृष्टि की संरचना करते हैं, उसका पालन करते हैं, संहार करते हैं। हम आप जो जीव हैं, मन हमारे पास है करण के रूप में, वो माया का प्रतिनिधित्व करता है। हम आप जो चमत्कार दिखाते हैं वो मनोयोग से। इसलिए कोई भी वैज्ञानिक क्यों न हो, उसका मन अपने आप में जितना उन्नत है, जितना प्रशस्त है, जितने ऊर्जा से संपन्न है, उतने उच्च कोटि का वो अनुसंधान कर सकता है। मन आत्मा का दिव्य चक्षु है।
भगवत गीता में 3 चक्षुओं का नाम लिया गया, उसकी व्याख्या मैं नहीं करूँगा। एक स्व चक्षु, एक दिव्य चक्षु, एक ज्ञान चक्षु। तो मन हमारा आपका दिव्य चक्षु है। अगर हम मन को अपने स्थान पर ही रहने दें, उस मन में तादात्म्यापत्ति के द्वारा हम वो कार्य कर सकते हैं ऊर्जा का उपयोग करके जो लोगों को चमत्कृत कर दे। उस मन में भी और ऊर्जा का संचार हो जाता है जब वह मन आत्मा या परमात्मा के उन्मुख हो जाता। जब वह मन आत्मा और परमात्मा के उन्मुख हो जाता है तब उसमें और चमत्कृति आ जाती है। अब हम परमाणुवाद से ऊपर की ओर चलते हैं, सावधान। हमने यह संकेत किया कि यहाँ 2 बात हुई। एक तो कार्य कारण में सन्निहित नहीं है। परमाणु के द्वारा जिन जिन कार्यों की सिद्धि कालांतर में होती है उन कार्यों की विद्यमानता परमाणुओं में नहीं रहती, असत कार्यवाद को मानने वाले कणाद मुनि इत्यादि। दूसरी बात यह है कि कार्य स्थूल तो होता जाता है लेकिन कार्य में विभुता भी आती जाती है। परमाणु की अपेक्षा द्वणुक अधिक स्थान को छेकने में समर्थ होता है, द्वणुक की अपेक्षा त्रसरेणु अधिक स्थान को छेकने में समर्थ होता है। अब ये महापृथ्वी बन जाती है, महाजल बन जाता है, महातेज बन जाता है, महावायु बन जाता है, तो उसमें विभुता बढ़ गई, विभुता बहुत हो जाती है। लेकिन एक विचार करने की आवश्यकता है कि मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। पहले जो कि मैटर के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, किसी भी पदार्थ की आकस्मिकी उत्पत्ति नहीं होती। ऑल ऑफ सडन कोई भी पदार्थ जो पहले से विद्यमान ना हो उत्पन्न नहीं होता, और किसी भी पदार्थ का निरन्वय पूर्ण रूप से नाश नहीं होता। यह जो सिद्धांत है ये परमाणुवाद में चरितार्थ नहीं होता, कणाद के परमाणुवाद में, क्योंकि कार्य पहले से विद्यमान नहीं रहता। अविद्यमान कार्य की उत्पत्ति कारक व्यापार के द्वारा होती है। इसलिए फिर सांख्यों का जो प्रस्थान है सृष्टि को लेकर, उधर चलते हैं। बीच में मैंने एक कहा